Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट की वीडियो में प्रोनाउन के बेसिक रूल्स पढ़ाए थे, ठीक है। और आज हम आपको प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाएंगे। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमारे इन्हीं रूल्स पर बेस्ड आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रूल है पॉसेसिव प्रोनाउन एंड मीनिंग। पॉसेसिव प्रोनाउन का मीनिंग, ठीक है। देखिए, माई प्लस नाउन को ऐड करके पॉसेसिव प्रोनाउन माइन बनता है, ठीक है। अवर प्लस नाउन को ऐड करके पॉसेसिव प्रोनाउन अवर्स बनता है। योर प्लस नाउन को ऐड करके पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स बनता है। हर प्लस नाउन को ऐड करके पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स बनता है। हिज प्लस नाउन को ऐड करके पॉसेसिव प्रोनाउन हिज बनता है, ठीक है। एंड दियर प्लस नाउन को ऐड करके पॉसेसिव प्रोनाउन दियर्स बनता है, ठीक है स्टूडेंट। समझ गए? इनको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अब इसमें हम आपको कुछ चीजें बताते हैं कि इनका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चीज देखिए, किसी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में, ठीक है, किसी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में हम नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में हम नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, या हमें ऐसे भी समझ लेना चाहिए कि किसी भी नाउन से पहले हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, ना ही किसी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज होता है, और ना ही किसी भी नाउन से पहले पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, अवर university has been closed for 2 days, ठीक है। Our university has been closed for 2 days, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए, हमें एग्जाम में क्या देगा, हमें एग्जाम में यहाँ पे ये अवर्स देगा, ठीक है। हमें एग्जाम में हमारा एग्जामिनर अवर की जगह वर्स देगा, यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में हमें नाउन देंगे, ठीक है। तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अवर्स यूनिवर्सिटी, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या होगा, अवर यूनिवर्सिटी, यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन, ये हमारा सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ गए? इसे नोट कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, जब हम किसी वाक्य में एक बार नाउन का यूज कर देते हैं तो हम उस वाक्य में दोबारा नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। समझ गए? देखिए, यदि हम वाक्य में एक बार नाउन का यूज कर देते हैं तो उसके बाद में हम दोबारा नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माई बुक, ठीक है। दिस बुक इज माई बुक, ठीक है। यह किताब मेरी किताब है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो हमारा नाउन ये आ गया, ठीक है, दूसरा हमारा नाउन ये आ गया, तो यहाँ पे हम 2 नाउन का कभी भी एक साथ में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इसको सही से कैसे बनाएंगे, दिस बुक इज माइन, ठीक है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है स्टूडेंट। समझ गए? देखिए, यहाँ पे हमें ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, इसलिए हम दोबारा नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से, दिस बुक इज माइन, जहां पे हमें दोबारा नाउन होता है वहां पे हम उसकी जगह पे पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ओके। नोट कीजिए इसे। हो गया? अब देखिए, इसमें एक और तीसरी चीज,
नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारा नाउन है और नाउन से पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, दिस इज योर बुक, ठीक है, दिस इज योर बुक। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा नाउन और ये क्या है हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये बताया था ना हमने योर प्लस नाउन, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बार आया, तो हमने यहाँ पे नाउन का ही यूज किया है और नाउन से पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए इसे। हो गया नोट? अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य में सेटिस्फाई, अवॉइड, प्रोस्ट्रेट, इंजॉय, एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिवेंज, इंट्रोड्यूस या सेक्रीफाइस वर्ड दिए गए हों तो हम इनके साथ में या तो किसी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं या फिर किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर ही करते हैं, ठीक है, समझ गए। यदि किसी वाक्य में ये सभी शब्द दिए गए हों तो इनके साथ में या तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम, ठीक है, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम। देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस आ रहा है तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही एक और देखिए, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू डीएम, ठीक है, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू डीएम। यहाँ पे भी देखिए इंट्रोड्यूस है तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए, ये हमारा एंजॉय है, ठीक है, एंजॉय, देखिए एंजॉय के साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तभी करते हैं जब वहां पे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, ठीक है। एंजॉय के साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तभी करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, द डॉग्स आर enjoying themselves in the park, ठीक है, the dogs are enjoying themselves in the park, ठीक है। ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है देखिए, कुत्ते पार्क में स्वयं ही इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्वयं ही इंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी वो खुद है और सब्जेक्ट भी खुद ही, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है। अब देखिए यदि एंजॉय वाले वाक्य में हमारा सब्जेक्ट अलग हो और ऑब्जेक्ट अलग हो, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमारे अलग अलग हों तो हम वहां पे सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द डॉग्स आर enjoying with him in the park, ठीक है, the dogs are enjoying with him in the park, कुत्ते पार्क में उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो डॉग है लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट उसके हो गया, कोई और हो गया, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। ठीक है, समझ गए? नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया? अब देखिए नेक्स्ट रूल। देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य में अम्यूज, रिकंसाइल, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड या ओवररीच शब्द दिए गए हों तो इनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, यदि किसी वाक्य में ये सभी शब्द दिए गए हों तो इनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, he resigned himself to his failure। ठीक है, he resigned himself to his failure। अब इसमें देखिए हमारा क्या आ रहा है, रिजाइन, तो रिजाइन के साथ में हमने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, समझ गए? नोट कीजिए इसे। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट देखिए हमारा, क्वालिफाई, टर्न, स्टॉप, बाथ, मूव, कीप, रेस्ट या हाइड। यदि किसी वाक्य में क्वालिफाई, टर्न, स्टॉप, बाथ, मूव, कीप, रेस्ट या हाइड वर्ड दिए गए हों तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए? यदि किसी वाक्य में ये सभी शब्द दिए गए हों तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, he has qualified himself for the post। ठीक है, he has qualified himself for the post। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए क्वालिफाई है। ठीक है, और क्वालिफाई के साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, he has qualified for the post। ठीक है, he has qualified for the post, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? नोट कीजिए इसे। हो गया? देखिए नेक्स्ट रूल देखिए हमारा, रूल नंबर 5। ठीक है, देखिए एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, myself did this work। ठीक है,
माई सेल्फ डिड दिस वर्क। हमें एग्जाम में हमारे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन देगा, माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत। ठीक है, तो ये देखिए करेक्ट कैसे होगा, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और, यू विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। ठीक है, यू विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे भी देखिए हमें इस तरह से ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे एग्जामिनर हमें दे देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ठीक है, करेक्ट क्या होगा इसका, यू विल डू दिस वर्क फॉर मी। ठीक है, यू विल डू दिस वर्क फॉर मी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। अगर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल जाएगा तो वो हमारा गलत होगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों समझ में आ गए आपको, नोट कीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 6। देखिए, यदि कहीं हमें लेट दिया गया हो या कोई प्रपोजिशन दी गई हो, यदि कहीं हमें लेट दिया हो गया हो या कोई प्रपोजिशन दी गई हो, तो इनके साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, लेट हो या प्रपोजिशन हो तो इनके साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, लेट अस गो होम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा लेट आ रहा है, तो लेट के साथ में हमने ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। ठीक है, एक और देखिए, दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड मी। ठीक है, दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड मी। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ये प्रपोजिशन। ठीक है, क्या है हमारा ये प्रपोजिशन, तो इसके साथ में हमने दोनों ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे एक और देखिए, नेक्स्ट, आफ्टर जीरंड। ठीक है, आफ्टर जीरंड, जीरंड जानते क्या होता है, जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारी जीरंड वर्ब बन जाती है। ठीक है, जीरंड के बारे में हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारी जीरंड बन जाती है। ठीक है, देखिए जीरंड के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जहां पे हमें कोई जीरंड वर्ब दी गई होती है तो उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट। ठीक है, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, तो ये क्या आ गई हमारी जीरंड। ठीक है, और जीरंड के साथ में हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए इसे। हो गया, देखिए नेक्स्ट रूल देखिए 7, आफ्टर एंड
बिफोर ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव के बाद भी और इन्फिनेटिव से पहले भी हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। यदि हमें कहीं कोई इन्फिनेटिव दिया गया है तो उसके पहले भी हम और उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, ये क्या है हमारी इन्फिनेटिव, ठीक है। तो देखिए इसके पहले भी हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया और इसके बाद भी हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। नोट कीजिए इसे। हो गया। देखिए अब नेक्स्ट रूल देखें। आफ्टर एज एंड देन, ठीक है। एज और देन के बाद में हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। एज और देन के बाद में हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम इज एज फास्ट एज आई, ठीक है। राम इज एज फास्ट एज आई, तो ये हमारा एज दिया गया है और इसके बाद में हमने ये सब्जेक्टिव केस का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट। एक और देखिए, आई एम बेटर देन यू, ठीक है। आई एम बेटर देन यू, तो देखिए देन है और देन के बाद में भी हमने किसका यूज किया है, सब्जेक्टिव केस का, ठीक है, समझ गए। नोट कीजिए इसे। हो गया। देखिए एक और चीज देखिए इसमें, यदि कंपेयर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, ठीक है, यदि कहीं पे कंपेयर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो तो वहां पर हम एज और देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर हो रही हो तो यहाँ पे हम एज और देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, शी लव्स यू एज मच एज हिम, ठीक है। शी लव्स यू एज मच एज हिम, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किस में हो रही है, यू एंड हिम, और ये दोनों ही कौन है, हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जब हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होती है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। नोट कीजिए इसे। हो गया। नेक्स्ट देखिए अब, देखिए 9, यदि कहीं पे सब्जेक्ट हमें 1 दिया गया हो, ठीक है, यदि कहीं पे सब्जेक्ट के रूप में हमें 1 दिया गया हो तो वहां पे हम पॉसेसिव केस के रूप में वंस का यूज करते हैं, ठीक है। यदि किसी वाक्य में हमें सब्जेक्ट के रूप में 1 दिया गया हो तो हम वहां पे पॉसेसिव केस के रूप में वंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, 1 शुड कीप वंस
प्रॉमिस, ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसमें हमें देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हमारा एग्जामिनर यहाँ पे हिम भी दे सकता है या हर दे सकता है, ठीक है, कुछ भी देख सकता है। तो लेकिन अगर वन है तो उसके साथ में हम वंस, पॉसेसिव केस के रूप में वंस का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक और देखिए, देखिए यदि हमें कहीं पे सब्जेक्ट के रूप में वन दिया गया हो, ठीक है, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि हमें किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में वन दिया गया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम वन सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, वन शुड कीप वन सेल्फ अवे, ठीक है, वन शुड कीप वन सेल्फ अवे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमें वन था तो हमने पॉसेसिव केस में वंस किया है, ठीक है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के रूप में वंस दिया गया है तो यहाँ पे जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज किया तो हमने वहां पे वन सेल्फ किया है, और यहाँ पे हमें हमारे एग्जामिनर वन सेल्फ की जगह हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ का ही यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। देखिए देखिए यदि किसी वाक्य में हमें वर्ब के साथ में आईएनजी एज ए नाउन, यानी कि नाउन के रूप में दी जाती है, यदि किसी वाक्य में हमें नाउन के रूप में वर्ब के साथ में आईएनजी लगा के दी जाती है तो उससे पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि कहीं पे हमें वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज एज ए नाउन के रूप में दिया जाता है तो उसके साथ में हम उससे पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट माई डूइंग दिस वर्क, ठीक है, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट माई डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो देखिए ये हमें वर्ब के साथ में आईएनजी दे दी गई है एक नाउन के रूप में, तो इससे पहले हमने ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारी वर्ब के साथ में आईएनजी एज ए नाउन, ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए इसे। हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए, आफ्टर वन ऑफ, ठीक है, यदि हमें किसी वाक्य में वन ऑफ दिया जाता है तो हम वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। यदि किसी वाक्य में हमें वन ऑफ दिया जाता है तो हम वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड his
एग्जामिनेशंस, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड हिज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखिए ये क्या हमें वन ऑफ दे रखा है, तो इसके बाद में हमने प्लूरल नाउन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है। ये हमारा वन ऑफ आ गया, ये हमारे प्लूरल नाउन हो गई, ये हमारा सिंगुलर वर्ब और ये सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। समझ गए? नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारे आज के रूल्स खत्म होते हैं। इसके आगे के रूल्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आपने हमारी आज की वीडियो देखी उसी तरह से हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखी, क्योंकि उसमें हम आपको इसके बाद के सभी रूल्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।